अगर आप लोग देखिएगा, मैंने आप लोगों के साथ कॉस्ट शीट का सिंगल कॉस्ट शीट कराया है, मल्टीपल प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट कराया है जो लास्ट क्लास में हुआ था, मतलब जहां पर इंफॉर्मेशन दो प्रोडक्ट का एक साथ दे दिया था, आपको अलग अलग करना पड़ा था। तो ये दोनों में कोई डाउट है? अगर ये दोनों में कोई डाउट नहीं है तो आज हम लोग मिसिंग इंफॉर्मेशन से कॉस्ट शीट करेंगे, मतलब कॉस्टिंग में कुछ ना कुछ आपका मिसिंग इंफॉर्मेशन है। चलिए पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सेल ऑफ जनवरी बोल दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोल दिया है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग बोल दिया है, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग भी बोल दिया है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग बोल दिया है। यूनिट्स यहां पर नहीं बोला है, जरूरत भी नहीं है। बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस were 30% of prime cost and raw material consumed 50% of prime cost. Direct expenses 20% of the prime cost and factory overhead 20% of the prime cost. Done. आपको कॉस्ट शीट कैलकुलेट करना है, बोलिए कैसे करेंगे, बुद्धि लगाइए। क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा जहां पर कुछ ना कुछ मिसिंग है, एज्यूम कर लेंगे एक्स। मैंने क्या बोला साहब एक साथ, इफ एनीथिंग अननोन इन गिवन इन द क्वेश्चन, आपके लग रहा है सर कोई फिगर मिसिंग है लेकिन बाकी सब कुछ दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या पकड़ के चलेंगे, एक्स। तो यहां पर देखिए मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्राइम कॉस्ट के ऊपर दिया गया है, यस और नो? मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्राइम कॉस्ट के ऊपर दिया गया है, तो लेट किसको पढ़े मानेंगे, एक्स प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट बी एक्स, यस और नो? लेट प्राइम कॉस्ट बी एक्स, जिसको अननोन है उसको एक्स पकड़ो। पकड़ने के बाद प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाते हैं टेबलवा में। रुपीज प्राइम कॉस्ट, क्वेश्चन में देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर दिया है, तो प्राइम कॉस्ट कितना है, एक्स, एड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना, फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑन प्राइम कॉस्ट एक्स, क्या लिखोगे 0.2x, यस और नो? इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, यस और नो? बिकॉज आपका ओपनिंग क्लोजिंग वर्क कॉस्ट है। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP अच्छा ग्रॉस वर्क कॉस्ट कितना आता है, x प्लस 0.2x। ओपनिंग WIP कितना बेटा, 3,20,000। क्लोजिंग WIP कितना बेटा, 4,80,000। मुझे बताओ फैक्ट्री कॉस्ट
और वर्क कॉस्ट जो बोलते हो आप लोग, कितना होगा? अच्छा, x plus 0.2x कोई minus मतलब 1 ही lakh नहीं है 60. 1.2x, यस और नो? Yes, sir. 1.2x माइनस 1,60,000. यस और नो? गलत बोला ना सही बोला? सर एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना? 1,80,000। इसको क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना बेटा? 1.2x 1.2x plus 20,000. इसके साथ क्या एडलेस होता है? एड बोलो बोलो बोलो, प्यार से बोलो। ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एफजी का मतलब लिखना पड़ेगा ना, आप लोग जानते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4,20,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 3,40,000। क्वेश्चन में दे दिया है, यस और नो? क्वेश्चन में कहा है सर? ये तो फिनिश गुड्स डन। तो इसको क्या बोलते हैं अब हम लोग? बोलो, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? Cost of goods sold. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरी गुड। तो कितना हुआ फिगर? 1.2x plus 1 lakh. आर यू श्योर 1 लाख? Yes, sir. As per प्रॉब्लम क्या बोला है? एज पर प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन में कुछ है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 25 लाख, यस और नो? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 25 लाख। चलिए, एज पर प्रॉब्लम COGS इक्वल टू 25 लाख। और मैं लिख सकता हूं क्या? 1.2x प्लस 1 lakh इक्वल टू 25 lakhs और 1.2x इक्वल टू 25 lakhs और x इक्वल टू कितना? 2 lakhs। तुम 2 lakhs ना 20 lakhs? 20 lakhs, sir. 20 lakhs, sir. क्या बोलोगे? मुझे तो एक्स निकालना नहीं है, मुझे तो निकालना है प्राइम कॉस्ट। 20 lakhs। एग्री और डिसएग्री? डन, प्राइम कॉस्ट निकल गया। नेक्स्ट वर्किंग नोट 2। ये वर्किंग नोट 1 क्या था? वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज।
रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना 50% of prime cost, that is equal to how much? 50% of 20 lakhs, that is equal to 10 lakhs. परचेज तो नहीं बोला है, तो लेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल BY opening stock of raw material, opening stock of raw material कितना? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3,20,000. At purchase कितना? परचेस एक्स, सॉरी मैंने तो वाई पकड़ा है, वाई लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4 lakh. 4 lakh, sir. 4 लाख. क्या बोलोगे? रॉ मटेरियल consumed, that is equal to sir y minus 80,000. गलती से भी x मत लिखना, बिकॉज x इक्वल टू प्राइम कॉस्ट आप लिख चुके हो, तो एक ही प्रॉब्लम में सेम वर्ड को आप दोबारा अननोन मत लिखना, ठीक है? y minus 80. तो क्या है? सो 10 lakhs equal to y minus 80,000 और y equal to कितना? 10,80,000. ब्रैकेट में सिर्फ लिख दो रॉ मटेरियल परचेज, ठीक है? चलो कॉस्ट शीट. सर यहाँ पर यूनिट नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट एंड यूनिट कॉलम, तो उसको सिंपली इग्नोर करो. raw material purchases purchased कितना? रॉ मटेरियल परचेज्ड 10,80,000. add opening stock material less closing stock of raw material कितना? opening stock of raw material 3,20,000, 4 lakh. raw material consumed, raw material consumed. आप लोग बोल ही सकते हैं सर अल्टीमेटली 10 लाख तो मेरा पहले ही आ चुका था, लेकिन कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोल रहा है तो आपको फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ेगा. मतलब रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो आपको ओपनिंग एट क्लोजिंग
लेस जो एडजस्टमेंट होता है वो करके ही करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली रॉ मटेरियल कंज्यूम का फिगर सर मेरे पास तो है, यू कैन राइट इट। डायरेक्ट वेजेस कितना? डायरेक्ट वेजेस कितना खोजो? डायरेक्ट वेजेस 30% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट वेजेस 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट, मतलब प्राइम कॉस्ट मेरा कितना किया था वर्किंग्स में? 20 लाख। कितना होगा? 6 लाख। इसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब है 20 लाख। दैट इज इक्वल टू 4 लाख। हम लोग इसको ही बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। कितना प्राइम कॉस्ट? देखो 20 लाख आ गया। एड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ओवरहेड। कितना फैक्ट्री ओवरहेड? 20% on what? Prime cost। कितना बेटा? 4 लाख। इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस वर्क कॉस्ट। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। कितना? ओपनिंग WIP कितना? 3,20,000. 3 लाख। 3,20,000. और क्लोजिंग WIP 4,80,000. नेट वर्क कॉस्ट कितना? बोलो कितना? $24 lakh last 3,20,000 minus 4,80,000 $23,84,000। सर 22,40,000 होगा सर। सॉरी 22,40,000 होगा तो सर 22,40,000। Add administration overhead। नेटवर्क कॉस्ट और वर्क कॉस्ट का मतलब एक ही है। 1,80,000। इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप मान के चलते हैं। यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज अ व्हाट? रिलेटिंग टू फैक्ट्री। अगर आप जनरल मानते हैं तो यहां पर नहीं आएगा। एड ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स less closing stock of finished goods। कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स? 4,20,000. और टोटल यहाँ पर 24,20,000।
4,20,000 और ये 3,40,000. इसको क्या क्या बोलते हैं बेटा? Cost of goods Cost sold. of goods sold. सर ये तो ऑलरेडी गिवन 25 lakhs. Yes or no? तो सर यहाँ पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं दिया है. एट प्रॉफिट नहीं सेल्स कितना? आयुष के जैसे बन आई थिंक सेल्स 30 ना 30 lakh. 30 ना 30 lakhs. हाँ अच्छा चलो क्या होगा? तो भी रिहर्सल और कर लेंगे, ठीक है? प्रॉफिट क्लियर और नॉट? अरे वो बोलना पड़ा, इससे बोलो ना। Yes, sir, clear है. Yes, sir. माइक बंद रखिए. कृष्ण जी की बात जो सचिन ठीक हो गया, सर थोड़ा ऊपर जाइए ना सर. फर्क तो हो गई। कौन बात कर रहे थे इसको? सचिन तुम्हारे लिए पेशेंट रितु कुमारी मेहता. मेरे लिए स्टोरी बोलो. सर ऊपर कीजिए ना थोड़ा. हाँ ठीक है. नहीं सर थोड़ा और ऊपर. थोड़ा और वर्किंग नंबर 1. ओ ओके ओके. बोलिए. सर ये 20% ऑन एक्स लिए है सर, तो हम लोग 20x करेंगे ना सर. 0.2 ना 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 20% का मतलब क्या होता है बेटा? 0.2 ना. 20% x मतलब क्या होता है? कैलकुलेटर लगाओ 20% करो, देखो क्या आता है फिगर. 0.2x देखो. हाँ हाँ यस सर यस सर. ठीक है. ठीक है सर ठीक. थैंक यू सर. ओके. तो यहां तक कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 1 में मिसिंग इंफॉर्मेशन से कॉस्ट शीट. क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर बाद में 2 कर देंगे. चलिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोल दिया है 1,60% ऑफ 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 16,000. ओके. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेलिंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेल फॉर द मंथ बोल दिया है, इन्वेंट्री सब कुछ बोल दिया है. तो बोलिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर सकेंगे? क्या मिसिंग है बोलिए? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मिसिंग है? प्यार से बोलिए. क्या मिसिंग है? कौन सा आइटम क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं दिया है? Raw material purchase. Purchase of raw materials. वेरी गुड. रॉ मटेरियल परचेज इज अ मिसिंग. बाकी देखो तुम हैंडल कर सकोगे. कैसे निकालोगे सर? रॉ मटेरियल परचेज को एक्स पकड़ के उसके साथ टोटल कॉस्ट निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे. देन वी कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली. यस और नो? तो सॉल्यूशन वर्किंग नो working note 1, calculation of raw material purchase. Let क्या किसको लेट पकड़ेंगे? लेट
raw material purchase bx, let raw material purchase be x. ओके, तो कॉस्ट शीट करना शुरू कर दो. आई कैन टेक अ हेल्प ऑफ दैट वन सो दैट मेरा लिखना कम हो. चलो, अच्छा, रॉ मटेरियल परचेज एक्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना 8,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,600. यस और नो? परचेज अगर एक्स से, ओपनिंग स्टॉक 8,000, क्लोजिंग स्टॉक 8,600, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना बेटा? X minus 600 sir. x minus 600. डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोल दिया स्ट्रेट वे में 16,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ बोला है? नो सर, देख के तो कुछ नहीं लग रहा है. ओके, तो प्राइम कॉस्ट कितना आएगा? प्राइम कॉस्ट कितना आएगा? रॉ मटेरियल हुआ x माइनस 600, डायरेक्ट वेजेस 16,000, तो ये कितना होगा? x प्लस 15,400. एग्री और नॉट? एट फैक्ट्री ओवरहेड, वेरी इंटरेस्टिंग होगा फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड घुमा के बोला है डायरेक्ट लेबर इज अ 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड बोलता है ऑन डायरेक्ट वेजेस, लेकिन यहां पर ठीक उल्टा बोला है. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अमाउंट बोल दिया, लेकिन ये बोल दिया है फैक्ट्री ओवरहेड है 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. तो मैंने बचपन से आपको सिखाया है किसके, जिसके ऊपर आपको परसेंटेज बोलेगा उसको क्या एज्यूम करने के लिए? 100. तो यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड कितना एज्यूम करेंगे? 100. और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कितना मानेंगे सर? 160. तो यहां पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे दिया है, क्या करेंगे? 16,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 160. यस और नो? मैं एज्यूम करके चलता हूं 160% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड को मान के चलता हूं 100. 160 होगा फैक्ट्री लेबर कॉस्ट. क्वेश्चन में लेबर कॉस्ट बोल दिया है 16,000, तो 116,000 रिप्रेजेंट करता है 160, 100 रिप्रेजेंट करता है कितना? तो 16,000 इंटू 100 बाई 160. क्लियर और नॉट? Yes sir. सबको पूछ रहा हूं. Yes sir. Yes sir. Okay. फिर से बताता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड बोल दिया है 160%, नहीं बोला है, सिर्फ बोला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. तो मैं फैक्ट्री ओवरहेड को 100 पकड़ता हूं, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाता है 160. क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000 बता दिया है, तो 160 इक्वल टू 16,000 मेरे पास आ गया. तो 100 इक्वल टू जो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 16,000 इंटू 100 बाई 160 करने से. ठीक है, तो कितना होगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट? x प्लस 25,400. एड ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP 8 and 12. ओके, 8,000 मेरा ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP 12,000. सो नेट वर्क कॉस्ट कितना? x प्लस 21,400. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कुछ दिया है ना? हाँ, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2,600 एज्यूम करते हैं फैक्ट्री रिलेटेड, कुछ नहीं बोला है. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन x प्लस कितना हो जाएगा? 24. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बेटा? 14.
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 18, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बेटा? 20,000. X plus 20,000. sir. प्लस होगा ना प्लस होगा ना सर? सॉरी बाबा, बहुत डेंजरस स्टूडेंट। एज पर क्वेश्चन आई थिंक सब समझ ही चुके हो क्या करने वाला हूं। COGS इक्वल टू कितना बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दिया है 56,000 सर, और x प्लस 20,000 इक्वल टू 56,000, और x इक्वल टू हाउ मच? 36,000. तो मुझे तो x नहीं निकालना है। रॉ मटेरियल परचेस कितना? आई थिंक यही बाकी था, अब आराम से कर लेंगे आप लोग। कॉस्ट शीट रॉ मटेरियल परचेस कितना? 36,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,000 and 8,600, 8,000 and 8,600। रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलो, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ बेटा? 35,400. डायरेक्ट वेजेस कितना? 16 बोल दिया, तो प्राइम कॉस्ट कितना हुआ? प्राइम कॉस्ट 51,400. sir. फैक्ट्री ओवरहेड चाहे तो कर सकते हैं फिर से वर्किंग करके, कोई मतलब नहीं है। 10,000। ग्रॉस वर्क कॉस्ट ओपनिंग WIP 8 and 12, 8,000। नेटवर्क कॉस्ट 57,400. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 2,600। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 14 और 18, 40,000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 18,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000। एड सेलिंग ओवरहेड कितना? सेलिंग ओवरहेड 3,400. 3,400। इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स एट प्रॉफिट। कितना कॉस्ट ऑफ सेल्स? 59,400। 59,400 माइनस सेल्स से 75,000, 15,600। फिगर कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर सेल्स का बोल दिया है 75,000 क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट कैसे आया?
बैलेंसिंग फिगर। एनी डाउट? सेम तरीका, जो मिसिंग है उसको अननोन करके हम लोगों ने प्रॉब्लम कल। सर क्वेश्चन में जाइए सर एक बार। चलिए जाते हैं, जो आदेश है आपका बोलिए। सर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ ऐड होता है ना सर, जनरल जो भी है। और ना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, मैं मान के चलता हूं ये फैक्ट्री रिलेटेड है। तुम आराम से, रादर मैं बोलूंगा ये दोनों प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व किया कर सकते हैं, एज्यूमिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। आंसर डिफर करेगा, 100% आंसर डिफर करेगा। एक नंबर भी कोई आपको छू नहीं सकता है, नॉट ए सिंगल नंबर। करिए आप लोग, तो सर ये इसमें घर हम में आप लोग काम करेंगे। नोट नहीं डालना पड़ेगा सर कि एज्यूमिंग चलो फैक्ट्री बाप रिलेटेड। रे बाप, ये लोग तो फीस दे के पागल कर देंगे एक दिन मुझको। नोट हर पॉइंट में लोग निकला है। एज्यूमिंग, एडमिनिस्ट्रेशन overhead is relating to factory in general. However, there may be some alternative assumption to consider it as part of cost of sales. Okay, I think Piyush Pandya खुश है। हाँ सर बहुत कुछ हूँ। Any doubt? जल्दी। तो अगर डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 लगा सकता हूं। आप लोग करने के बाद बोलिएगा क्या कर रहे हैं, बच्चे की तरह प्रॉब्लम करा रहे हैं हम लोगों को। ये क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जस्ट बोल ही दिया है रॉ मटेरियल परचेस, बोलिए क्या करेंगे। सोल्यूशन, बोलिए। किसको पकड़ेंगे? रॉ मटेरियल परचेज को एक्स पकड़ेंगे। सॉल्यूशन, let raw material purchase X. हम लोग इसका थोड़ा इस्तेमाल ले सकते हैं। चलो देखते हैं। रॉ मटेरियल परचेस तो एक्स बोला है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना?
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 30,000. रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना, X minus 10,000. X minus 10,000. x minus 10,000. डायरेक्ट वेजेस कितना, 210,000, नो प्रॉब्लम. प्राइम कॉस्ट कितना बोलो, x माइनस 2 lakh. 2 lakh. फैक्ट्री ओवरहेड कितना, देखो बोल दिया है फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो चलो डायरेक्ट वेजेस का 60%. सर प्लस होगा ना X. हाँ सर. सर X plus. सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड कितना, एक सेकंड, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा, नेटवर्क चला जाएगा, करंट ऑफ हुआ है, एक सेकंड. गया. मैं एक बार हॉटस्पॉट ऑन कर लेता हूं. विजिट एंड्रॉइड. चलिए, 60% ऑफ कितना, 210,000 बोल दिया है. am I audible? Yes, sir. Yes. Yes. 60% of direct wages, so 60% on 210,000 कितना आएगा, 1,26,000. 1,26,000. वर्क कॉस्ट कितना, वर्क कॉस्ट कितना, X plus 3,26,000. सर ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP कुछ नहीं है, डिलीट कर देते हैं एरिया को. X प्लस 3,26,000. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कुछ है, जनरल ओवरहेड, चलो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, 10% on work cost. Okay. X plus 3,26,000. मुझे बोलिए कितना होगा, 0.1x plus 32,600. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाउ मच, 1.1x plus 3,26,000 plus 32,600, how much, 3,58,600. agree or disagree? एडमिनिस्ट्रेशन 10% ऑन वर्क कॉस्ट, तो 10% ऑन वर्क कॉस्ट कितना होगा, 10% ऑन x, that is 0.1x plus 32,600 का ऊपर 10%, 32,600 टोटल करके 1.1x plus 35, 3,58,600. as per problem, cost of production, नॉर्मली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहला दो प्रॉब्लम दिया था, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,88,000 और 1.1x plus 3,58,600 equal to 6,88,600 और x equal to और 1.1x equal to how much, 3,30,000.
3,30,000. 3,30,000 x इक्वल टू कितना 3 लाख सर। 3 लाख। तो आप सिर्फ अगर x लिख के छोड़ देंगे नंबर नहीं देगा, आपको लिखना पड़ेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना 3 लाख। इतना ही पूछा था, कॉस्ट शीट करने के लिए नहीं बोला था। ओके, तो एनी डाउट यहां तक? इसको मैं प्रॉब्लम 2 कर देता हूं। और इसको होमवर्क में रख देता हूं। आंसर भी बोल देता हूं। ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। हो जाएगा तो सेम तरीके का प्रॉब्लम, इजी है। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल क्या करते हैं हम लोग? लेस करते हैं। नॉर्मल लॉस होता तो लेस नहीं करते। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो हम लोग सिंगल प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट, मिसिंग प्रॉब्लम से भी प्रॉब्लम किए, तो अच्छी तरह से आप लोग कर लेंगे। घर में प्रैक्टिस रखेंगे, इसके ऊपर देखेंगे।